अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों से जुड़ना पड़ता है। कुंभ राशि वालों, पिछले 4 महीनों के दौरान राहु ग्रह जब आपकी कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तब राहु भी परेशान हो गए थे। राहु आए तो बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह लाचार और बेबस नजर आए थे। चमत्कारी ग्रह होने के बावजूद भी वह आपको फल प्राप्त नहीं करवा रहे थे। कुछ समय पहले यानी कि 18 मई 2025 के दिन जब राहु ग्रह आपकी कुंडली के देह भाव में पहुंचे थे तब वह मृत अवस्था में थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री की अवस्था में रहता है तो उसे मृत अवस्था कहते हैं। और यही कारण था कि राहु की पोजीशन अच्छी और चमत्कारिक होने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन अब 2 सितंबर 2025 से राहु 30 डिग्री में प्रवेश करेंगे तो उनका जो शुभाशुभ फल है, जो उनकी दृष्टि है, ब्रह्मांड के बड़े नायक होने के नाते उनका जो फल देने का काम है वह अगले कई दिनों तक करते रहेंगे और यह प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक आपको प्रभावित करता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, अब उनके आसपास कोई बंधन नहीं है, कोई उसे जकड़ नहीं रहा है। अब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर वो अब आपको अगले समय तक लाभ देता रहेगा। मित्रों, सभी ग्रह संपूर्ण ग्रह है, लेकिन एक छाया ग्रह राहु जो अपने प्रचंड तरंगों से, उनके प्रभाव से अगले समय में आपको कहां तक ले जाएगा, क्या लाभ दे पाएगा, कौन सी स्थितियों का निर्माण करेगा, उनके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। राहु ग्रह आपकी ही राशि में प्रवेश किए बैठे हैं और वह कुंडली के पंचम, सप्तम और भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। मित्रों, 18 वर्ष के बाद राहु ने फिर से 18 महीने के लिए आपकी कुंडली के देहभाव में प्रवेश किया था, तो इसमें से 4 महीने तो अब निकल चुके हैं। अब अगले जो 14 महीने बचे हैं उसमें राहु कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब यहाँ पर यह तय हो गया है कि राहु पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब पंचम भाव में जब राहु होता है या फिर राहु की दृष्टि होती है तो वो संतान को प्रभावित करती है, आपकी बुद्धि को प्रभावित करती है, यश यानी ख्याति को प्रभावित करती है। खासतौर पर समाज सेवा, राजनीति से जुड़े लोग, इसके साथ साथ वह धर्म अधिकारी, धार्मिक स्थानों के पुजारी, धार्मिक पद को और वह गुप्त कार्यों को भी प्रभावित करते हैं। इससे में राहु जो पिछले काफी समय से आपको इन सभी क्षेत्रों को लेकर नाराज चल रहे थे या फिर वहां पर आपको लाभ नहीं दे रहे थे, तो आपको वहां से अचानक से लाभ मिलना शुरू होगा। आप सक्रिय राजनीति करेंगे, सामाजिक जीवन में आपको अवार्ड और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप गुप्त विद्या या फिर गुप्त सेवा में कार्यरत है तो वो आपके करियर को आगे ले जाएंगे। आप रहस्यमय एवं गुप्त प्रकृति की चीजों के साथ जुड़े हुए हैं या फिर अंधेरे के कार्य से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। राहु यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए लाभदायक रहेंगे। अगर आप डिग्री होने के बावजूद किसी पद को लेकर परेशान थे या फिर एडमिशन को लेकर, तो इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। खेलकूद, मनोरंजन के क्षेत्र में आप सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में राहु को मायावी ग्रह बताया है और उन्हें समझना बेहद मुश्किल है। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कंकर को भी हीरे की कनी बना देता है और वह रंग से राजा बनाने में सक्षम है। अगले 14 महीनों तक आपको वो लाभ देते रहेंगे। इसीलिए यह आपको कभी भी किसी भी वक्त पद संभालने का मौका दे सकते हैं, आर्थिक लाभ दे सकते हैं, आपको गुप्त स्रोतों में वृद्धि करवा सकते हैं, अचानक से डील करवा सकते हैं। इसमें भी विशेष रूप से विदेशी सौदे से लाभ दे सकते हैं या फिर आपके ज्ञान के माध्यम से, आपके शिक्षा के माध्यम से आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों में या फिर भारत के उत्तर और पश्चिम के भागों में काम करने का अवसर दे सकते हैं। राहु का सीधा प्रभाव सप्तम भाव में है। अब सप्तम भाव सूर्य का है। देखिए, एक तो सितंबर महीने में सूर्य अपने ही घर में बैठे हैं, ऊपर से राहु ग्रह मूल अवस्था में से बाहर निकले हैं और वो शक्तिशाली हो गए हैं, तो वो आपको इंद्रियों से संबंधित लाभ देगा,
यानी कि जो प्रेम सुख के लिए तरस रहे हैं उन्हें प्रेम प्राप्त होगा। आपके रिश्तों में भागीदारी बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो अपने साथी से जुड़ा होगा, बहुविध रिश्ते से जुड़ेंगे, बच्चों के साथ, साथी के साथ बेहतर तालमेल होगा, अच्छा संबंध स्थापित करेंगे। और हाँ, यहाँ पर राहु केवल प्रेम परिवार को बढ़ावा देगा ऐसा नहीं है। राहु यहाँ पर सरकार से भागीदारी करवाएगा, सरकार के साथ संबंधों को स्थापित करेगा, अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते मजबूत करवाएगा। अगर कोई कार्य किसी जगह अटक रहा है तो वह अब आगे बढ़ेगा। पंचायत में, पालिका में, राज्य में, केंद्र में किसी जगह फाइल अटकी है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि राहु ग्रह छाया ग्रह है। अब यह छाया ग्रह अपने रहस्य से कूटनीति और राजनीतिक क्षेत्र में आपको आगे ले जाता है। और अगर आप पेट की समस्या से परेशान है तो उससे भी राहु मुक्ति देंगे। कुंभ राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र में हमेशा से कहा गया है कि अगर राहु ग्रह कुंडली में सही अवस्था में है तो उम्मीद से कई गुना बेहतर परिणाम देता है, क्योंकि रातों रात तकदीर बदलने वाला ग्रह है। इसीलिए जब भाग्य में आपके नवम भाव में वह प्रभावित होंगे तो आप भाग्य की सहायता से रातों रात चमक सकते हैं। आपको रातों रात नई जिम्मेदारी, नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, आपकी टेंशन दूर होगी, अटका पैसा मिलेगा, सुख शांति और सुकून वापस आएगा। दसम भाव संन्यास का भी होता है, तो इस समय कुछ लोग जो धर्म में है वो आगे बढ़ेंगे, धार्मिक क्रियाकलाप करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। दसम स्थान तीर्थ यात्रा का भी है, तो आप अपने परिवार के साथ यात्रा पर जाएंगे। दसम स्थान स्वप्न का भी है, तो आप न केवल सपनों को देखेंगे लेकिन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करेंगे और उसका आपको रिजल्ट जमीन पर भी दिखेगा। भाग्य के सहयोग से बिजनेस का विस्तार होगा, परदेशी व्यक्ति से लाभ मिलेगा, यहाँ तक आपका साला या साली से कुछ सहायता भी प्राप्त होगी। अगर आप पिछले काफी समय से व्यवसाय में लगातार कुछ नवीन कार्यों की तरफ लगे रहने के बावजूद इस सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, नहीं मिल रही थी, तो वहां पर सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट, शेयर बाजार में धन प्राप्त होगा। कपड़ा, चमड़ा, सजावट की चीज सामान के संबंधित लोग अब ठहराव के बाद लाभ प्राप्त करेंगे, यानी कि लाभ होना तय है। अगले 14 महीनों तक अब 14 सालों का लाभ प्राप्त करेंगे और असंभव कार्य दिख रहे हैं वह सभी कार्य संभव कर पाएंगे और राहु आपको उस स्थिति तक पहुंचाएगा जिनकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि शास्त्र, वेद, ग्रंथ इत्यादि एक स्वर में कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म में जो सुख दुख भोगता है वह कुंडली में बने योग और दुर्योग के कारण और पूर्व जन्मकृत पाप पुण्य के लेख से प्राप्त करता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों को दूर करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली विश्लेषण करना, कुंडली में राहु की स्थिति जानना आवश्यक होता है। और हाँ, आप कुछ उपाय करके भी राहु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है उपाय में? ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह में जाप करना है और विशेषकर शनिवार और बुधवार को आप ये करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, राहु लाभान्वित रहेंगे। बुधवार या शनिवार को काले धागे से नारियल पर रक्षा सूत्र बांधें और उन्हें प्रवाहित करें बहते पानी में। अगर आपके आसपास बहता पानी नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल, नीले कपड़े और सरसों का तेल गरीबों को दान करें। राहु को शांत करने के लिए काल भैरव जी की पूजा करें। आपको अगर राशिफल की जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।